आपको 36 चौरंगी लेन का बॉक्स ऑफिस मालूम है? किसी को नहीं मालूम है, बट द फिल्म इज रिमेंबर्ड। डर से ज़्यादा मुझे उस चीज़ से मुझे घृणा है उस चीज़ की। सिर्फ वसीयत में मैं इन कहानियों को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि पैसे तो है नहीं उतने मेरे पास। नहीं, मुझे उसका गुस्सा समझ में आता है, उसकी नाराज़गी मुझे समझ में आती है, लेकिन जिस ज़रिए से उस नाराज़गी को व्यक्त करता है वो मुझे गलत लगता है। सर, माय क्वेश्चन टू, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप कपूर फैमिली में बिलोंग करते हैं। आपने अपने दादाजी की कौन सी फिल्में देखी और आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? रैपिड फायर। आई एम वेरी बैड विथ फेवरेट्स। मुझे फेवरेट एक चुनना बहुत मुश्किल होता है। आई रियली थिंक दादाजी की जो करियर है, जो थी, इन टर्म्स ऑफ हाउ ही डिड कमर्शियल सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा, फिर प्रोड्यूस किए थे अपने फिल्म वालास के, दैट शोज हिज सेंसिटिविटी टू, इट इज़ नॉट वन वर्सेस द अदर। ऐसा नहीं है कि वन पिक्चर इज़ बेटर देन द अदर। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल सिनेमा में दम है क्योंकि ऑडियंस जाती है। ऐसा नहीं है कि आर्ट सिनेमा में या आर्ट हाउस या जो भी कहो, पैरेलल सिनेमा या ऑल्टरनेटिव सिनेमा, उसमें हकीकत है, रियलिटी होती है, वो सारी चीज़ें होती है, ग्रिट है, तो दैट इज़ बेटर। नहीं, वो बात ही नहीं है। इफ़ वी कैन सर्व द स्टोरी, इफ़ वी कैन पार्टिसिपेट and have the opportunity to participate with good filmmakers and good storytellers, every story will find its version, find its audience, hopefully. So the idea is just to hopefully, if I can, is learn from that teaching and carry forward and participate with my best intention, with my best effort. So, Hansal ji, And you will be watching many more films of you. I love watching films, तो मैं सारे पिक्चर देखता हूँ. I watch all kinds of cinema and I will continue to watch because I love it. His grandfather has been an inspiration for an entire generation, particularly for the films that he produced. Yes. You know, at a time when there was so much of, you know, when he himself was in all those big commercial blockbusters with Mr. Bachchan, he made films like Junoon, 36 Chaurangi Lane. I mean, those films. So that's what. See, this argument of the box office versus कि आपको 36 चौरंगी लेन का बॉक्स ऑफिस मालूम है? किसी को नहीं मालूम है, बट द फिल्म इज रिमेंबर्ड, यू नो. सो ultimately what do you do? I mean, what Shashi Kapoor has left behind is a legacy that is way beyond what the film did on a weekend. And why films leave behind much more than that. Stories resonate far beyond जो एक वो गिनती, मतलब इन्वेस्टर्स पे जो है ना, जो ट्रेडिंग करते हैं उन पे छोड़ दीजिए। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है हंसल जी, अगर आप भावना शर्मा ना भारत जी, अगर आपके सिनेमा की बात करें, अभी आपने 36 चौरंगी लेन और इनकी बात की, तो आपका सिनेमा भी ऐसा ही है जो चौंकाता है हर बार। और आपने भी कभी आप जिस मुकाम पे हैं वहाँ पर आप बहुत सीधी सादी अच्छी कमर्शियल फिल्म बना सकते हैं, लेकिन आपकी जिद हमेशा रहती है आप एक नया सब्जेक्ट, चैलेंजिंग सब्जेक्ट, थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट को कमर्शियल बनाने की जिद आपने हमेशा की और कई बार आप सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन क्या बॉक्स ऑफिस के आंकड़े आपको कभी डराए हैं? नहीं, मुझे डर बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों का, जो ऑडियंस के लोग जो उसका हवा बनाते हैं ना, मुझे डर उससे है कि वो फिल्म के मेरिट्स को छोड़कर वो बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से उनको, ये जो तुलना होती है ना बॉक्स ऑफिस के नंबर से फिल्म की क्वालिटी की, उस तुलना से मुझे डर से ज़्यादा मुझे उस चीज़ से मुझे घृणा है उस चीज़ की। और मुझे देखिए, मैं भी कमर्शियल फिल्म ही बनाता हूँ। कमर्शियल फिल्म क्या होती है मेरे लिए कमर्शियल फिल्म वो होती है जिसमें फिल्म के इन्वेस्टर्स पैसे गंवाते नहीं हैं इन द लॉन्ग रन। तो मेरा मानना है कि मेरी फिल्म्स पैसे गंवाती नहीं है। हाँ, वो मतलब आप उसमें मेरे बड़े पोस्टर्स नहीं देखेंगे कि 300 करोड़ 250 करोड़, वो नहीं देखेंगे और मुझे कोई गिला नहीं है उसका। लेकिन आप
अगर 10 साल बाद शाहिद को याद कर सकते हो, अगर 20 साल बाद कोई कहे कि इन्होंने अलीगढ़ बनाएगी, तो शायद मैंने अपना जो काम था, हर आदमी फिल्म मेकर अलग कारण से बनता है, मैं इसलिए बना था कि मुझे याद रखा जाए। मेरे जाने के बाद ना सिर्फ वसीयत में मैं इन कहानियों को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि पैसे तो है नहीं उतने मेरे पास। हंसल जी, इस पिक्चर में जैसे कि आपने दिखाया ढाका में आतंकी हमला होता है, बचाए गए हैं, तो एक धर्म विशेष को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि बच्चों को मिसगाइड कर दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो यहाँ आदित्य के कैरेक्टर में आपने कितनी उन चीज़ों को इन्वॉल्व किया है जो आने वाले बच्चों को, नई पीढ़ी को रोक सकेगा और धर्म के नाम पे जो उन्हें मिसगाइड किया जाता है वो नहीं होगा? देखिए, कोशिश हमारी ये रहती है कि फिल्म के ज़रिए मैं आपके अंदर एक सोच खड़ी कर सकता हूँ, सोच पैदा कर सकता हूँ कि आप इस मुद्दे के बारे में सोचें। कहानी आपके अंदर वो थॉट प्रोवोक करती है, उसके बाद हमें एक उनके वो इंसानियत के बारे में आप सोचें। इस फिल्म में जो मैंने दिखाया है, तो मैं हमेशा फिल्म को ना दूर से, थोड़ी दूर से देखता हूँ। मैं फिल्म को, कहानी को जैसा है वैसे रखता हूँ। मैंने ना इसमें आदित्य के कैरेक्टर को जज किया है, ना ही मैंने जहान के कैरेक्टर को जज किया है कि ये महान है और ये विलन है। मेरे लिए एंटेगोनिस्ट प्रोटेगोनिस्ट वाला जो एक वो है अंतर, वो नहीं है कोई, वो इंसान दोनों है, दोनों के कंपल्जन्स अलग है। और क्या मुझे आदित्य के कैरेक्टर के कंपल्जन्स, क्या मुझे वो समझ में आते हैं? नहीं, मुझे उसका गुस्सा समझ में आता है, उसकी नाराज़गी मुझे समझ में आती है, लेकिन जिस ज़रिए से उस नाराज़गी को व्यक्त करता है वो मुझे गलत लगता है। और वही हुआ है, मतलब फिल्म में इनका एक आर्ग्यूमेंट होता है, उसमें इसके कैरेक्टर ने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि गलत हो रहा है हमारे साथ, दुनिया में गलत हो रहा है, लेकिन गलत जो होता है उसका मुकाबला हम क्या लोगों को मार के हिंसा से करेंगे? वो मतलब किस धर्म ने हमको ये सिखाया है कि नाइंसाफ़ी का मुकाबला हिंसा से करोगे, मासूम जानों को लेकर आप नाइंसाफ़ी का मुकाबला करोगे? शुक्रिया। जहाँ बांग्लादेश में जाना और फराज के फैमिली से मिलना, कैसा एक्सपीरियंस था? आप दोनों से सुनना चाहते हैं। हंसा से आपसे बहुत मूविंग था एक्सपीरियंस। मतलब ढाका जाना ही अपने आप में, मतलब उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम जाएं, क्योंकि वहाँ सबको मिलकर एक तो बहुत मूव हुए थे। वहाँ की वो जो कैफ़े के पास हम गए थे, कैफ़े को भी दूर से देखा था, उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, तो हमने दूर से देखा था। वहाँ कुछ सर्वाइवर्स को भी हम मिले थे। लेकिन और एक चीज़ थी वहाँ ढाका जाकर ना, हम जितने दिन थे, खाना बहुत बढ़िया था, और हमारी उम्मीद ये है कि हम कभी दोबारा जाए वहाँ और खाना खाएं, क्योंकि ये भी फूडी है, इसे भी खाना बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा रिसर्च से थोड़ा टाइम निकाल के हम दोनों बाहर जाके मार्केट में कुछ खाना खाए। हाँ, ढाका बहुत कमाल का शहर है। हम गए थे, जिनसे भी हम मिले थे सब बहुत अच्छे से मुलाकात हुई। खाना बहुत अच्छा है, लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है ऑनेस्टली, हम सब एक लोग ही हैं। ऐसा भी बॉर्डर खींचा गया है और हम ये हैं आप वो हैं, बट मुझे काफ़ी एक जैसा लगा। तो बिल्कुल उम्मीद यही है कि हम वापस जाएं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी कहानी, उन्होंने अपनी कहानी हमें दी बनाने के लिए, और होपफुली मैं चाहता हूँ कि हर जगह, जैसे हंसल सर चाह रहे हैं, हर देश में कोई इससे रिलेट कर पाए। और ये एक यूथ की आवाज़ है, एक यूथ का एक संघर्ष है इसमें, और एक वार्तालाप है, उस पर एक चर्चा होता है इसमें। तो होपफुली वी कैन रीच बियॉन्ड। और ये एक अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हम एक दूसरे के का दर्द को देख सकते हैं, उनका सुख देख सकते हैं और बांट भी सकते हैं। मिले थे उनसे, फैमिली से, फराज के? हम काफ़ी लोगों से मिले थे, उन्होंने अलग अलग लोगों से, हंसल सर के साथ से,
फराज की फैमिली से भी मिले थे और मिले थे और they were very sweet and kind and generous. So we can only return that favor hopefully and by doing honest work. So वो हमारी जिम्मेदारी है और I hope हमने पूरी की. आदित्य आपसे जानना चाहेंगे मेरा सवाल आप सभी One at a time. आदित्य आपसे जानना चाहेंगे कि The one yellow shirt. या आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपने परेश जी की कौन सी ऐसी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपने फादर की, और मतलब कि एज अ विलेन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म कौन सी लगी है, और जहान आपसे भी जानना चाहेंगे कि करीना और रणबीर से आपको कुछ टिप्स मिली हैं क्या है? You want to answer that? तो जैसे जहान ने कहा अपने दादाजी के बारे में, आई थिंक फेवरेट चुनना तो बड़ा मुश्किल होता है और शशि कपूर जी ने भी और पिताजी ने भी बहुत सारी पिक्चरें की हैं, तो उनमें से एक चुनना तो बड़ा मुश्किल होता है। खैर बहुत सारी पिक्चरें हैं जिसे मुझे बहुत पसंद है। आई वुड से इन द रीसेंट पास्ट ओए लकी ओ एक ऐसी पिक्चर है जो जिसमें इन अ वे ही इज प्लेइंग अ विलेन बट इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ फादर फॉर द कैरेक्टर ऑफ लकी। तो आई थिंक इन दैट सेंस मुझे वो वाली पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। एंड गोइंग बैक टू हंसल सर's पॉइंट, जो बॉक्स ऑफिस की बात हो रही थी, इफ यू लुक एट ओए लकी, इट हैड रिलीज्ड एट अ टाइम दैट that there was a big attack in Bombay at the same time. तो आप बॉक्स ऑफिस के आंकड़े देखेंगे तो it was not much, but it still lives on in our memory. It's still a film that's very alive, that's great to watch. It holds up, even to this date. So I think वो एक पिक्चर होगी जो चुनूंगा। Just request people to keep the questions focused on the film, please. मेरा सवाल आप तीनों के लिए है। फिल्म के लिए बजट बहुत ही मायने रखता है। वैसे ही 2023 की शुरुआत हो गई है, बॉलीवुड के लिए बजट से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? बजट से हमने कभी उम्मीद नहीं की है बजट से। मैं 30 साल से हूँ और मतलब ये सवाल हमें पूछा जाता है और मतलब ये सवाल किसी बेतुका सवाल है कि हमें ना कुछ मिलता है ना कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे मतलब कोई उम्मीद नहीं है।